नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज के फॉर्म फिलअप का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो आप आज से फॉर्म फिल कर सकते हैं और 21 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यूके ट्रिपल एस की ओटीआर पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने पहले यूके ट्रिपल एस में फॉर्म फिल किए होते हैं, कोई भी आपने फॉर्म फिल किया है। और दूसरा कैंडिडेट होते हैं जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको ओटीआर करना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो दोनों का हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने यूके ट्रिपल एस में पहले फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, इस कैप्चा कोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड, और ईमेल आईडी भूल चुके हैं तो फॉरगेट ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखेगा अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे जो आजकल फॉर्म ओपन हुए हैं। तो आपको यहाँ पर चेक करना है सब इंस्पेक्टर का। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा सब इंस्पेक्टर कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर और भी आपको एप्लीकेशन दिखेंगे। जैसे कांस्टेबल का आपको आने वाले टाइम में हेड कांस्टेबल का भी दिखेगा। तो आपको सब इंस्पेक्टर को चेक करना है। इसके सामने आपको देखिए अप्लाई हेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल होगी और आपको ये सारे स्टेप को कंप्लीट करते जाना है। और कहीं पर भी आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपको 7x करते जाना है। तो आपको देखिए स्टेप 7 तक जाना है। अब हम बताते हैं उनका जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और 7वें स्टेप से दोनों का प्रोसेस सेम है। तो इसके लिए हम इसको पहले लॉग आउट कर लेते हैं। अब वो कैंडिडेट जो पहली बार यूके ट्रिपल एस में फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी ओटीआर नहीं किया है, तो उनको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको सारे स्टेप को कंप्लीट करना है और स्टेप 7 में जब आप आ जाएंगे तो दोनों का प्रोसेस सेम है। जो पहली बार फिल कर रहे हैं, जो पहले फिल कर चुके हैं यूके ट्रिपल एस में कोई फॉर्म, उन दोनों का स्टेप 7 से सेम है। ठीक है। तो पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालनी है, कैंडिडेट नेम। और कैंडिडेट नेम फ्रेंड्स आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हुआ। जो भी नाम आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है वही नेम आपको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, जिसमें ओटीपी आ सके। तीसरा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। और इन तीनों को डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम इज योर ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी आपका यूजर नेम है, और पासवर्ड आपको मेल कर दिया गया है। अपने मेल आईडी में चेक कीजिए, उसमें पासवर्ड आया होगा, जिसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड आप सेव रखिए, बाद में आपको लॉगिन करने के काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे स्टेप दिए हैं, इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है 1 बाय 1। और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, ये ऑटोमेटिक फिल है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी। इसका नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी डिटेल। यहाँ पर आपको लिखा है, यहाँ पर लिखा है आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए। और यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, आधार कार्ड का नंबर और नेम ऑन आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड में नेम है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कीजिए, और कोई और आइडेंटिटी डिटेल है तो उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है। तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं यहाँ पर यस करूंगा। इसके बाद देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप चूज करोगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। और आपकी जो एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है 21 से 29 वर्ष मांगी गई है, इसके बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है। और एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 से। तो एज लिमिट जैसे ही आप यहाँ पर डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आना है। नेशनलिटी यहाँ से इंडियन आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट है आर यू ऑर्फन। अगर आप अनाथ है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है। अगला है आपका फादर नेम। यहाँ पर आपको प्रीफिक्स चूज कर लेना है, मिस्टर या श्री जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद अपने फादर का नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट है आपका मदर नेम। यहाँ से भी आप प्रीफिक्स चूज कर लीजिए, मिसेज या श्रीमती जो भी आप लगाते हैं। उसके बाद अपनी मदर का यहाँ पर पूरा नाम एंटर करना है, और ये दोनों नाम जो है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। बर्थ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपने जिले के नाम आपको डालना है, सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया अल्मोड़ा। देन देखिए यहाँ पर है बर्थ तहसील, आपको अपने तहसील का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। इसके बाद है बर्थ विलेज सिटी, यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम डालना है। ठीक है। जो भी आपके विलेज का नाम है वो आपको डाल देना है। देन देखिए फोन नंबर है, आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है।
और यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। जहां पर भी ये स्टार मार्क्स बने हैं ना, ये रेड कलर का, इसको भरना जरूरी है। जहां पर नहीं बने हैं उसको आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपके शरीर में कोई निशान है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कट मार्क ऑन फोरहेड, मेरे माथे पे कट का निशान है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। या आपको कोई मोल हो सकता है, तितली हो सकती है, उसको डाल सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं नो मार्क। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट रेजिडेंशियल एरिया, डोमिसाइल रेजिडेंशियल एरिया, आप हिली एरिया में रहते हैं या प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह डालना आपको कौन सा एरिया में आप रहते हैं, तो मैं यहाँ पर हिली कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर, आपको डालना है पर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डोमिसाइल डिसेबिलिटी डिटेल, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दिक्कत होगी कई लोगों को। तो यहाँ पर देखिए वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है तो यहाँ पर आपको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पर स्थायी निवास की डिटेल भरनी है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका बना है, और इशू डेट डालना है जब आपका स्थायी निवास बना था, ये आपके स्थायी निवास में दिया होगा, ठीक है। मान लिया आपके पास स्थायी निवास नहीं है, आप उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं लेकिन आपके पास स्थायी निवास नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है नो करने का, ठीक है। नो करोगे तो यहाँ पर देखिए हैव यू पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तराखंड, अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है और आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की यहाँ पर डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। मान लिया आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट भी उत्तराखंड से नहीं किया है, आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, तो आपके माता पिता जो है उत्तराखंड में जॉब करने वाले होने चाहिए, जिनकी जॉब जो है नॉन ट्रांसफरेबल हो उत्तराखंड से, ठीक है। इसको आपको यस करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको भी नो करते हैं, इन तीनों कंडीशन में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। मान लिया आपके पास ये नहीं है, तीसरा वाला, सेकंड वाला भी आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट नहीं किया है लेकिन आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया होना चाहिए, बस आपके पास स्थायी निवास है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आप पर अप्लाई होती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो मेरे पास स्थायी निवास है, मैं इसको यस कर देता हूं। यहां पर मैं डाल दूंगा डिटेल, ठीक है, स्थायी निवास की। नेक्स्ट है कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको देखिए अपनी कैटेगरी आप चूज कर लीजिए, यहां से जो भी आपकी कैटेगरी है। तो मेरी अनरिजर्व है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस चूज करता हूं तो यहाँ पर मेरे को ईडब्ल्यूएस की डिटेल डालनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स डिटेल वही डालें जो अभी वैलिड हो, मतलब कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो मेरी जनरल है तो मैं जनरल कर लेता हूँ। सब कैटेगरी में देखिए क्या है, अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप है, तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी डालनी पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस कीजिए, और अगर यस करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपको देनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट नंबर, नहीं है तो आपको नो करना है। नेक्स्ट देखिए इज योर नेम रजिस्टर एनी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर रिहेबिलिटेशन, ये आर्मी वालों के लिए है, ठीक है। अगर आप आर्मी वाले हैं तो आपको यहाँ यस करना पड़ेगा अगर रजिस्टर है तो। नेक्स्ट देखिए आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आप डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप इसको नो करते हैं तो एक बार सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, इसको आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप आ जाओगे एड्रेस वाले स्टेप में, सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है। इधर आपका दूसरी साइड है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहां अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डालना है फ्लैट नंबर, हाउस नंबर। अगर आपको कोई फ्लैट नंबर, हाउस नंबर है तो डालिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग नेम, अगर आपको कोई बिल्डिंग नेम है तो डालिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, तो आपका पोस्ट ऑफिस तो होगा ही, उसको यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट है एरिया एंड लोकेलिटी, अगर कोई लोकेलिटी आपकी एरिया की कोई लोकेलिटी है तो उसको डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद लैंडमार्क आपको डालना है, अगर कोई लैंडमार्क है तो स्पेसिफिक उसको डाल दीजिए। नेक्स्ट है स्टेट एंड यूटी, मतलब कि आपको अपने स्टेट का नाम डालना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तहसील, तो यहां से अपना तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विलेज, ठीक है, तो मैंने एक रैंडम ऐसे डाल रखा है, विलेज का नाम आपने यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट है पिन, जो भी आपका पिन नंबर है यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। अब ये परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आपका जो यहाँ पर का करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो ये डिटेल है और ये डिटेल दोनों एक ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब वर्तमान का एड्रेस अलग है परमानेंट एड्रेस से, तो यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है।
सेव इन नेक्स्ट करने के बाद अब आप आ जाओगे थर्ड स्टेप पर। यहाँ पर देखिए आपको अदर डिटेल दी भरनी है। तो अदर डिटेल में है, इज योर नेम रजिस्टर इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड। अगर आपका सेवा योजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर यस करना है। और यहाँ पर देखिए आपको नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है और वैलिड कब तक है ये डालना है। अगर आपका नहीं है रजिस्टर तो इसको नो कर दीजिए, और नो करने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है, यहाँ पर यस करते हो, लेकिन आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसको यहाँ पर नहीं फिल करें, ठीक है। एक्सपायर सर्टिफिकेट फिल करना सही नहीं है, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सिर्फ यहाँ पर नो कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये जरूरी नहीं है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना यूके ट्रिपल एससी की फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। यूके पीएससी में जरूरी है लेकिन यूके ट्रिपल एससी में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपके पास है तो वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड है तो मतलब कि एक्सपायर नहीं है तो ही फिल करें। और अगर आप बनाना चाहते हो तो अभी टाइम है, बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, 15 दिन में बन जाता है। नेक्स्ट है, डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। डू यू हैव एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट। डू यू हैव एनएसएस एनसीसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपके पास है तो डिटेल डालनी पड़ेगी, यहाँ से सर्टिफिकेट यस से नो करना पड़ेगा, उसके बाद डिटेल डालनी पड़ेगी। तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नेक्स्ट है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पर देखिए, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वेदर ब्लैक लिस्टेड फॉर एग्जामिनेशन यूपीएससी एसएससी स्टेट पीसीएस बोर्ड। अगर आपको कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, वंचित किया गया है एग्जाम देने से, तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट है अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर है रूरल और अर्बन। रूरल मतलब होता है ग्रामीण एरिया है आपका जहाँ पर रहते हैं, अर्बन मतलब होता है शहरी एरिया, तो मेरा रूरल है। नेक्स्ट है स्कूलिंग आपने कहाँ से की है 10th की, तो यहाँ पर मैं रूरल कर दूंगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास 10 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपने किससे किया है, गवर्नमेंट प्राइवेट, वो डालना है आपको। फादर क्वालिफिकेशन डाल देनी है, फादर का ऑक्यूपेशन डालना है, व्यवसाय क्या करते हैं फादर, ठीक है। तो मैं डाल दूंगा, तो मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल दिया। मदर का क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन डालनी है, और मदर का व्यवसाय डालना है, जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यहाँ पर डालनी है अपनी फैमिली की एनुअल इनकम। ये सारा डालने के बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद अब आप आ जाओगे फोर्थ स्टेप पर, क्वालिफिकेशन स्टेप पर। यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल ऑनवर्ड 10th से डालनी है, मतलब कि पहले आप 10th की डिटेल डालोगे, फिर 12th की डिटेल डालोगे, फिर ग्रेजुएशन की डिटेल डालोगे। तो सबसे पहले आप अपनी 10th की डिटेल यहाँ पर डालोगे। क्वालिफिकेशन टाइप में आपको चूज कर लेना है ऐसे हाई स्कूल, देन आपको ईयर यहाँ पर डाल देना है जिस भी ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया था, ठीक है। इसके बाद है नेम ऑफ कोर्स, यहां पर ये एजिटिक इसको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपको देखिए यहां पर डालना है, ये थर्ड वाला सबसे पहले डालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है, सेकंड सब्जेक्ट में आपका आ रहा है मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। अगर जिसकी मैथमेटिक्स और साइंस दोनों है तो इसको चूज करेंगे और इसको भी चूज कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी की 10th में मैथमेटिक्स नहीं है मान लिया, तो वो इसको नहीं भी फिल कर सकता है, यानी कि सिर्फ आप इसको ही फिल करें, थर्ड वाले को। इसको फिल करने के बाद ये दोनों आप नहीं भी फिल करते हैं, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस ये स्टार मार्क यहाँ पर बनाया ना रेड कलर का, इसको भरना जरूरी है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शनल है, आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं मैथमेटिक्स और साइंस, अगर दोनों है तो आपके पास, अगर आपके 10th में मैथमेटिक्स भी है साइंस भी है तो आप दोनों को फिल कर दीजिए। अगर आपकी मैथमेटिक्स साइंस इनमें से कोई नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेकिन आपको ये जो सिलेक्ट करना जरूरी है थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेट है, अपने स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर सकते हैं यहाँ से। देन आपका यहाँ पर है बोर्ड, अब देखिए बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड है आपका, जो भी बोर्ड है वो डाल दीजिए। तो मेरा यहाँ पर स्टेट बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड करेंगे। रिजल्ट है आपका यहाँ पर पास करना है। ड्यूरेशन आपको डाल देना है 10 की ड्यूरेशन 1 ईयर। और देन देखिए टाइप है रिजल्ट टाइप, यहाँ पर आपको जो भी आपका टाइप है वो आपको डाल देना है। तो मेरा मार्क्स है, और आउट ऑफ मतलब कितने मार्क्स का टोटल है, 500 का है, कितने मार्क्स आपके आई ऑब्टेन मार्क्स मतलब, तो मेरे 300 आए, यहाँ पर कर दूंगा। और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। डिवीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिवीजन है, तो फर्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरी ये 10th की डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है, मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरी जो यहाँ पर 10th की डिटेल है ऐड हो चुकी है। ऐसे ही मुझे अब अपनी 12th की डिटेल ऐड करनी है। तो 12th के लिए मैं करूंगा 10+2, ईयर में डाल दूंगा 2018। नेम ऑफ कोर्स डालना है आपको,
जिस भी स्ट्रीम में आपने किया है, तो मेरा साइंस स्ट्रीम है तो मैंने साइंस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर लूंगा। तो पहला मेरा हिंदी है, दूसरा मैं चूज कर लेता हूँ, इसमें जो भी आ रहे हैं मेरे सब्जेक्ट, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो मैंने अपने सेलेक्ट सब्जेक्ट जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट है स्टेट, यहाँ पर आपको स्टेट डाल देना है। स्टेट डालने के बाद यहाँ पर है बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम है मेरा स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है रिजल्ट स्टेटस, पास हो जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर कर देंगे आप, और यहाँ पर रिमार्क आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और आउट ऑफ कितने में से हैं, तो 500 में से हैं, और कितने मार्क्स हैं, तो 360 मार्क्स हैं, ठीक है। और 72% यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है, यहाँ से अपने डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इसको आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर आपकी देखिए यहाँ पर 10th की डिटेल और 12th की डिटेल ऐड हो चुकी है। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करने के लिए आपसे जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट आप होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 10th और 12th की डिटेल ऐड कर दी है। इसके बाद हम अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन टाइप में आपको क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर आपको चूज कर लेना है ग्रेजुएट। इसके बाद आपको ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन। देन आपको कोर्स चूज कर लेना है, जो भी आपका कोर्स था। इसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लेने हैं, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर अपना तीसरा सब्जेक्ट डाल देना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस आपको डालना है। कोर्स ड्यूरेशन आपको डाल देना है, जो भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है। रिमार्क आप छोड़ सकते हैं। रिजल्ट टाइप आपको डाल देना है, जो भी आपका रिजल्ट टाइप है। इसके बाद आउट ऑफ आपको डाल देना है, कितने में से कितने आपके मार्क्स थे। डिवीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो ये ऑप्शन है आपका नेम ऑफ काउंसिल, ये आपके लिए नहीं है, जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए है। अगर मेडिकल से आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में, तो आपको ये डालना है, लेकिन बाकी स्ट्रीम वालों के लिए नहीं, इसको आप छोड़ देना, ठीक है। जिस पर भी स्टार मार्क बना है ये आपको डालना जरूरी है, इसको आपको ऐड कर देना। फिर ऐड करने के बाद देखिए आपकी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल और ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस डाल दीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है, ये मांगा नहीं गया है, तो यहाँ पर हम नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पर, यहाँ पर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आपको फोटो एंड सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, तो मैंने एक डेमो की तौर पर एक फोटो अपलोड की है। फोटो का साइज आपका जो होगा 30 से 100 KB के बीच में होगा। कई बार क्या होता है, फोटो अपलोड नहीं होती है ज्यादा साइज होने के कारण, तो आप गूगल से फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, या कोई ऐप मिल जाएंगे आपको फोटो को रिसाइज करने का, ठीक है, उसको कम करने का उसका साइज, तो आप कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो 30 से 100 KB के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में। और थंब इंप्रेशन ये आपका है बाएं हाथ के अंगूठे के निशान, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है। तो लेफ्ट थंब आपको लगाना है पर 20 से 50 KB के बीच में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 7। यहाँ से देखिए जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं और जो पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं यूके ट्रिपल में, उन दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट दी गई है सब इंस्पेक्टर की, गुलनायक की और अग्निशमन की, ठीक है। तो आपको इस पे सेलेक्ट करना है। पहला वाला, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा है आर यू वर्किंग एज अ 3 ईयर सर्विस होमगार्ड। अगर आपने होमगार्ड के रूप में सर्विस किया 3 ईयर, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो मैंने नहीं किया तो मैं नो कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन 1। यहाँ पर देखिए आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। ग्रेजुएट आप 3 ईयर से हैं, 4 ईयर से, मान लिया आपने बीटेक किया तो 4 ईयर होगा, और सिंपल ग्रेजुएट है तो 3 ईयर होगा, ठीक है। तो मेरा 3 ईयर है, तो मैंने 3 ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। आप देखिए रिक्वायर्ड फिजिकल फॉर कैंडिडेट, यहाँ पर आपको बताना है आर यू हिल सर्टिफिकेट कैंडिडेट। अगर आप हिल सर्टिफिकेट कैंडिडेट है यस कीजिए, और यस करते हैं तो आपके पास अभी जो है हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। हाइट आपसे यहाँ पर पूछी गई है, नोटिफिकेशन में जो भी हाइट मांगी गई है उसके लिए आप एलिजिबल होनी चाहिए। तो मेरी हाइट है 170। एक बार नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चेस्ट यहाँ पर देखिए बिना फुलाए है, मेल कैंडिडेट के लिए है, तो ये शायद 78 पॉइंट कुछ मांगी गई है, तो मेरी 79 है। और फुलाने के बाद मेरी है 84, 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करना है, गुलनायक को। यहाँ पर भी आपको बताना है कि आप होमगार्ड हैं या नहीं है, तो मैं नो कर दूंगा। इसके बाद कंडीशन दी गई है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है, 3 ईयर का है मेरा। फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट, यहाँ पर भी आपको बताना है हिली है या आपके पास हिल सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो मेरे पास नहीं है। हाइट यहाँ पर भी आपको डाल देनी है।
और चेस्ट का साइज यहाँ पर भी आपको बता देना है। तो ये दोनों मैंने फिल कर दिए हैं। अब तीसरे वाला जो है ये है आपका अग्निशमन का। इसमें जो है ग्रेजुएशन में आपसे साइंस मांगा गया है। अगर आप साइंस से ग्रेजुएट हैं तो ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाए। अगर आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है तो आपको इस पर टिक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप साइंस से ग्रेजुएट नहीं है तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ के नेक्स्ट कर देना है। लेकिन अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन की है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको फिर से ऑप्शन दिखाएगा, इस पर आप नो कर देंगे। कंडीशन आपको दिखाएगा तो आप अपना एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, जो भी आपका साइंस से ग्रेजुएट है। तो मैं मैथमेटिक्स चूज कर लिया 3 ईयर का, ठीक है। इसका आर यू हेल्थ सर्टिफिकेट होल्डर, तो यहाँ पर आपको बताना है यस या नो। अगर आप नो करते हैं तो आपको देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपके पास अभी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और हेल्थ सर्टिफिकेट होने से फायदा ही होगा, आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट और चेस्ट में जो है 5 सेंटीमीटर की छूट आपको मिलेगी, ठीक है। और जो विमेंस कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा, उनको यहाँ पर वेट डालने का ऑप्शन दिखाएगा। मिनिमम 45 kg वेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी हाइट डाल देता हूँ। यहाँ पर चेस्ट बिना फुलाए हुए, यहाँ पर फुलाने के बाद, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको डालने के बाद 7 नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे ये आपको फाइनल स्टेप है, स्टेप 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट चेक कर लीजिए किस किस पोस्ट के आपने अप्लाई किया है, ठीक है। जो आपका अग्निशमन वाला है ये सिर्फ साइंस के कैंडिडेट के लिए है, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस से की है। बाकी 2 पोस्टें सभी के लिए है, ठीक है। ये चेक करने के बाद आपको किसी भी स्टेप में अपडेट करना है तो एडिट करना है, मतलब कि आपसे मिस्टेक हो गई तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर प्लेस डालना है जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। प्लेस डालने के बाद यहाँ पर है एग्जाम सेंटर, तो अपना पहला एग्जाम सेंटर आप चूज कर लीजिए जहां से आप एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दिखेंगी, आपको सिटी नहीं दिखेंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस 2 है, दूसरा आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। इसके बाद है फिजिकल सेंटर, आप कहां पर फिजिकल अपना देना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल सेंटर दिए गए हैं, अपने फिजिकल का सेंटर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो पहली चॉइस है, इसके बाद मैं दूसरी चॉइस डाल दूंगा। ऐसे आपको डाल देना अपनी अपनी चॉइस, जो भी आप देना चाहते हैं, आपका नजदीकी जो भी है वो आप डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लीजिए। इसका आपको सबमिट करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एग्री एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही और इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का, यानी कि उत्तराखंड पुलिस एसआई का फॉर्म। और आपको इसमें कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है, बिना किसी कॉस्ट के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपनी फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप कभी भी अपनी फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो में आपको बताया। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।